भर्ती की बहुत आप सोचते हैं ना कि आईबी, सर आईबी में एक वैकेंसी आई थी जो सीजीएल लेवल की थी, ग्रेजुएट लेवल की थी। उसमें बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कि सर इसमें तो शायद नहीं हो पाएगा, हालांकि वो भी एक बम्पर वैकेंसी थी इस बार। लेकिन अगर कोई कांस्टेबल लेवल की आईबी में कोई जॉब हो तो वो बता दीजिए। तो आईबी में आप समझ लीजिए कांस्टेबल को आप सिक्योरिटी असिस्टेंट बोलते हैं, उसी लेवल की ये जॉब है। 4,987 यानी ऐतिहासिक पोस्ट है, करीब 5,000 पोस्ट हो गई। 5,000 पोस्ट। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ना ये स्टेट वाइज होती हैं वैकेंसीज, तो हमारे लिए तो बहुत थोड़ी रह जाएगी। तो मैं अभी वो बाइफर्केशन करके भी बताऊंगा कि आपके लिए कितनी काम की है, हिंदी वालों के लिए कितनी है, यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। बाकी अलग अलग स्टेट के लिए भी, यानी अपने स्टेट में नौकरी करने के लिए सबसे शानदार जॉब है। अगर आप कोई कहे कि सर मेरे को ना असम से बाहर नहीं जाना, तो आप असम में ही रह सकते हो पूरी लाइफ। मेरे को दिल्ली से बाहर नहीं जाना, तो दिल्ली में 1100 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, सोचिए इन 5,000 में से। तो ये आईबी का एक बहुत शानदार अवसर आपके पास हो सकता है, और आईबी की जॉब आपको लगेगी बहुत शानदार, क्योंकि आपको सिविल में रहना है और आप सिक्योरिटी असिस्टेंट बन करके रहेंगे, और आपको भीड़ से, मतलब भीड़ के अंदर रहना है, लेकिन अपनी पहचान नहीं बतानी है, क्योंकि ये गुप्तचर एजेंसी है। और जो भारत के अंदर ही अपनी जो है रिपोर्ट्स पेश करते हैं कि कहाँ पर क्या कैसे चल रहा है। मान लीजिए कहीं आंदोलन चल रहा है, कि आंदोलन के बीच में हो सकता है वो लोग बैठ जाएं और वो शांतिपूर्ण चल रहा है नहीं चल रहा, आपको नहीं पता लगेगा वो बैठ गया, वो सोच लगेगा आपको कि ये भी आंदोलन में शामिल होने आया है। लेकिन वो सारा सब कुछ नोटिस करने वो सरकार की तरफ से वहाँ डेप्यूट किया गया है, और सारी रिपोर्ट बना के भेजता रहेगा सरकार को। पता लगता रहेगा भाई आंदोलन ठीक ठाक ही चल रहा है, कौन कौन वहाँ नेता बन रहे हैं, किस किस के नाम FIR में होने से वो आंदोलन शांत हो जाएगा, ये सब कुछ सरकार कराती है। आप समझ लीजिए उनके माध्यम से। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह की एक शानदार जॉब आपको सरकार के लिए करनी पड़ेगी देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। आप कहो सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा, सरकार ऐसे गलत काम कराती नहीं। कई बार शांति स्थापित करने के लिए जरूरी कदम हो जाता है। मान लीजिए आंदोलन उग्र रूप ले गया और उसमें सिर्फ नाश ही नाश होना है, ठीक है, तो वो सब चीजों को ध्यान रखने के लिए ये अधिकार है सरकार के पास, वो अपनी निगरानी कराए, क्योंकि कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भी तो सरकार पे मामला ठीकरा फूटेगा, है ना। तो वो बात है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि ये पहले भी कभी वैकेंसी आई है या नहीं आई है। तो जी हाँ, पहले 2022 में वैकेंसी आई थी, तब ये जो पद आए थे वो मात्र 1671 आए थे, और अब की बार आप देख रहे हैं 5,000 लगभग। भाई तेहरे कम कर दो बस, 5,000 में 4987 पोस्ट है, जो कि इस बार से 3 गुनी थी। 2022 में तो मात्र 1/3 पद ही आए थे अब के, और ये जो 2022 में आई तो ये नवंबर 2022 में आई थी, और इसकी एग्जाम डेट रही थी 23-24 मार्च। तो इससे हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि करीब 4 माह एग्जाम के लिए इसमें मिल जाते हैं। 4 माह बाद पिछली बार एग्जाम हुआ था, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 4 महीने मिलेंगे, क्योंकि आईबी की जो भी वैकेंसी आई है, जो पहले ACIO की आई हुई है, जो भी जिसके फॉर्म भी चलने स्टार्ट होने हैं, तो भाई उनको भी मात्र 2-2 महीने में इन्होंने एग्जाम्स लिए हैं पहले। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप आईबी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको तैयारी बहुत फटाफट करनी होगी अपनी, ठीक है। तो ये पिछली बार बाइफर्केशन करके बताया, UR में कितनी वैकेंसी थी, OBC में कितनी थी, कैसे कैसे दिया था। तो एक आइडिया हमें मिल गया कि भैया इसके एग्जाम में बहुत समय नहीं मिलता, ये वैकेंसी बहुत फास्ट तरीके से पूरी की जाती है, ठीक है। अभी ये जो अब आया है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि जैसे अगरतला, तो अगरतला में 67 वैकेंसीज आई हैं, और अगरतला में से अगर आपको फॉर्म भरना है तो वहाँ बंगला भाषा अगर आप जानते हो तो भी भर सकते हो, और अगर कोकबोरोक ये एक भाषा है, अगर ये जानते हो वहाँ की लोकल भाषा होगी तो भी फॉर्म भर सकते हो, चकमा जानते हो तो भी भर सकते हो। तो इस तरीके से ऐसी 4-5 लैंग्वेजेस वहाँ दी हुई हैं। तो यानी कोई कहे, कोई बच्चा है कि मैं यूपी का हूँ सर, मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ अगरतला से, या नहीं भर सकते, क्योंकि आपको ये लैंग्वेजेस नहीं आती, और आपको लोकल के बीच में रहना है तो आपको आनी ही चाहिए वो लैंग्वेज, इसलिए लैंग्वेज के हिसाब से वैकेंसी दी गई है। जैसे अगर आप अहमदाबाद देखेंगे तो यहाँ अहमदाबाद गुजरात है भाई, अब गुजरात में गुजराती ही लैंग्वेज चलेगी, तो यहाँ हिंदी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग कोई हिंदी नहीं बोलता आपस में, तो गुजराती चाहिए, या तो यहाँ एक और लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये कुटच्ची लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज चलेगी, कुटच्ची है या जो भी है। 307 यहाँ वैकेंसीज अहमदाबाद के लिए दी गई हैं। बाकी ऐसी अमृतसर पंजाब के लिए पंजाबी लैंग्वेज चाहिए, यहाँ 74 वैकेंसीज है। ऐसे सबके लिए ऐसे दी हुई है। बेंगलुरु में वैसे तो हिंदी चल जाती है, पर मुझे लगता है कि यहाँ हिंदी नहीं दी है, क्योंकि वहाँ कन्नड़ भाषा का ज़्यादा जोर रहता है। वैसे तो 204, पर यहाँ लोग समझ लेते हैं हिंदी में, बेंगलुरु के आसपास चल जाती है, लेकिन पूरे कर्नाटका में नहीं चलती, ठीक है। आगे दे रखा है भोपाल, तो यहाँ हिंदी ही चलेगी, भोपाल के लिए हिंदी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे मैंने फिर चिन्हित किए कि कितने हिंदी वाले जो हिंदी भाषा जानते हैं, जैसे यूपी वाला बच्चा, हरियाणा वाला बच्चा, दिल्ली वाला बच्चा, MP वाला बच्चा, उत्तराखंड वाला बच्चा, और झारखंड वाला, बिहार वाला, ये वाले बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या अदर स्टेट के भी अगर वो हिंदी जानते हैं तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं।